महाराष्ट्र वाहतूक सेना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे औरंगाबाद, इसके अंदर अभी जो हमने ये गुटखे का जो बीड़ा उठाया है, हम ये चाह रहे हैं कि शहर के अंदर से गुटखा नाम की चीज़ ही ना रहे, ताकि लोगों को जो आगे चल के आज गुटखा खाएंगे 10 साल के बाद में कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। और इसमें ज़्यादा करके तादाद हमारे ड्राइवर लोगों की है। दुख की बात यह है कि ड्राइवर लोगों को गाड़ी चलाना पड़ती है, उनको नींद नहीं आना, बहुत सारे उसके अंदर मसले हैं, वो वजह से गुटखा का सेवन करते हैं। लेकिन इससे आज से 10 साल 15 साल पहले का रेशो जब देखा जाए तो ड्राइवर लोगों को गुटखे का सेवन नहीं था। प्रशासन ये मुहिम रबा रही है औरंगाबाद महाराष्ट्र की कि गुटखा बंद किया गया। हमने कल अन्न औषधि विभाग के उपायुक्त साहब हैं, इनसे मुलाकात करें। उन्होंने ये कहा कि साफ अल्फाज में कि भाई गुटखा बंदी है, लेकिन हमारी नज़रों में गुटखा बंदी नहीं है, तो दुप्पट से चल रही है। तो ये गुटखा बंदी होना चाहिए। रहा सवाल आवाज़ उठाने का, तो जो औरंगाबाद की औद्योगिक क्षेत्र है वालोज MIDC ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडस्ट्री है और वहीं से सब कारोबार चलता है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, संगठन के माध्यम से हमने उसका सर्वे करे कि वालोज MIDC के अंदर होलसेल डीलर लोग हैं जिनके इनका कारोबार किसके आशीर्वाद से चल रहा, इनके पीछे कौन है और क्या कारोबार कर रहे हैं। तो ये कारोबार बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब देखा गया तो हमारे को ऐसा भी मालूमात मिली है कि होलसेलरों के डीलरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होते हुए जो गौर गरीब जनता है, जैसा किराना दुकान है, टपरी वाले हैं, ये उनका कारोबार के अंदर एडिशनल के अंदर भाई मार्केट में बिक रहा है तो वो भी रख रहे हैं। लेकिन उनको होलसेलरों की डीलरों की पाट राखन जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना, टपरी वालों पे कार्रवाई होना बोल के ये टपरी वालों को टारगेट बनाने का काम वालोज MIDC में हो रहा है। ये मिला के तीसरी से चौथी मर्तबा ये हुआ है। तो ये रुकना चाहिए। जो वो पुरानी कहावत है कि पहले नाना करे नवासा दंड भरे, अभी की हालत ऐसी हो गई, करने वाले होलसेल डीलर कोई और है और पुलिस प्रशासन हो या अन्न औषधि डिपार्टमेंट हो, ये टारगेट किसी और को बना के इनका मार्च एंडिंग का टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो ये कहीं तो भी गलत है। अगर आपको कार्रवाई करना है तो कार्रवाई के साथ में महाराष्ट्र वाहतूक सेना खड़ी है। आपके पास में जितनी मालूमात है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर आज के रेशो में महाराष्ट्र वाहतूक सेना के 3.5 से 4 हज़ार सभासद है। ये हर चीज़ की खबर हमको देते हैं। लेकिन वालोज MIDC के अंदर जो अंधा गोरा का धंधा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। होलसेल डीलरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, ये प्रशासन से हमारा सवाल है। हमारे को कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने का एजेंडा है तो बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो ना, छोटी मोटी मच्छियों को पकड़ के आपका पेट भर रहा, आप उनका कैरेक्टर खराब कर रहे हो, उनकी लाइफ खराब कर रहे हो। तो बड़े बड़े जो कर रहे हैं, जिनकी लाइफ सेट हो गई है, वो लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। तो उनको कैरेक्टर खराब कैसा होता, लाइफ खराब कैसी होती, यह एहसास मिलेगा। गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हो, ये हमारा सवाल है। आप फूड एंड ड्रग में आप गए थे, फूड एंड ड्रग और पुलिस डिपार्टमेंट, क्या आप बोले उन्होंने आपको? उन्होंने आश्वासन दिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, आज से 10 दिन पहले हमने पुलिस डिपार्टमेंट उपायुक्त साहब को एक डेलीगेशन दिए, उनसे मुलाकात करें, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिए। लेकिन 8 से 10 दिन हो रहे, ना ही आपके चैनल के माध्यम से हमको ये पता लगा कि कार्रवाई हुई, ना पेपर की न्यूज़ से, ना ही डिपार्टमेंट के माध्यम से हमको ये पता लग रहा है कि कार्रवाई हुई है। तो फिर हमारा निवेदन दे के फायदा क्या? फिर उसके बाद हमको पुलिस डिपार्टमेंट को तो हमने अल्टीमेटम दे दिए, उसके साथ अन्न औषधि डिपार्टमेंट है, तो उनको भी हमने कल निवेदन दिए, उनको हर चीज़ बताए, समझा के बताए। उन्होंने ही हमको मार्गदर्शन करे, उनका मार्गदर्शन एकदम अच्छा रहा, अधिकारी है। लेकिन कार्रवाई पेपर वर्क नहीं हो रहा, जैसा हम आरोप कर रहे हैं तो वैसा कार्रवाई भी मांगती है। कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई कर रहे तो किस पे कर रहे? गरीब लोगों पे मत करो। हमारा बोलना है, जब बरसात बरस रही है तो छतरी वाला जो अकेला बंदा चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों? जो बंदा मंडप डाल के बैठा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा? होलसेलर डीलर पे कार्रवाई करेंगे तो आने वाला गुटखा बंद होगा। और अगर होलसेल डीलरों को अगर
पुलिस प्रशासन हो या अन्न औषधि डिपार्टमेंट हो, अगर ये उसके बाजू में खड़े रहेंगे तो ये याद रखो, ये अल्फाज है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के, कि आने वाली टक्कर प्रशासन की भी, अन्न औषधि की भी और होलसेल डीलरों की भी टक्कर महाराष्ट्र वाहतूक सेना से है। ये बात याद रहे। अगर आप समझदार हो तो समझ सकते हो। अगर आपका अंधा गोरख धंधा अगर बंद नहीं हुआ तो हम महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से जो अभियान अभी रवाने वाले हैं उसका होने वाला अनुचित प्रकार जो भी होगा उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, अन्न औषधि प्रशासन और गुटखा माफिया रहेंगी। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारी को अगर धक्का लगा है, अगर धक्का लगता है, इसका जिम्मेदार अन्न औषधि प्रशासन, गुटखा माफिया और पुलिस प्रशासन रहेंगी। ये बात भी आप जहन में बिठा लो। महाराष्ट्र वाहतूक सेना खुलेआम आरोप नहीं, प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, तो आप समझदार है, समझ जाओ। महाराष्ट्र वाहतूक सेना समन्वयक जिलाध्यक्ष एमडी फारूक साहब, जिला महासचिव अमजद लखन साहब, जिला उपाध्यक्ष हबीब भाई, जिला उपाध्यक्ष दत्ता नागरे और जिला सह सचिव फिरोज भाई। मेरा खुद का परिचय आप जानते हैं, फिर भी दे देता हूँ। महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष सलीम खामगावकर, गाठ आमच्याशी है। जय महाराष्ट्र। आज जो नियुक्ति की गई आपने जो महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर पदोन्नति की हुई है, क्या कहेंगे इस पर? भाई हमारे साथ में जो जिला सह सचिव पद पे जो अभी नियुक्ति करे हमारे फारूक भाई ने, इनकी सिफारिश अमजद साहब ने दिए, इनका सिक्का मुर्तब जिलाध्यक्ष एमडी फारूक साहब ने दिए, समर्थन दोनों जिला उपाध्यक्षों ने दिए। और मैं हर पद अधिकारी का मान सम्मान के साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। इसलिए हम सब का पूरा यही बोलना है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना एक ब्रांड है, जिसको भी आना है मान सम्मान के साथ उसको मान सम्मान दिया जाएगा, उसकी तरक्की की जाएगी। यही हम, और महाराष्ट्र वाहतूक सेना में सह सचिव बोल के जो पद आए, इनसे यही उम्मीद है कि हमारे साथ में काम करेंगे और इनको अब आगे के काम करने की पूरी तरीके से हम सब की ओर से पूरी शुभेच्छा। कितने मेंबर है और कितना आपका और आगे टारगेट है? कितने मेंबर्स है आपकी वाहतूक सेना में? 3,200 टारगेट है। 3,200 महाराष्ट्र वाहतूक सेना के लीगल सभासद हैं और भी सभासदों की मुहिम चालू है, सभासद बनना चालू है। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर औरंगाबाद शहर में MIDC में आप नज़र मारो, हरसुल टी पॉइंट से लेकर रेलवे स्टेशन, चिकलठाने से लेकर वालूज MIDC, बीड़ बाईपास, ये पूरे एरिया के अंदर महाराष्ट्र वाहतूक सेना की शाखा है, स्टैंड है, रिक्शा वालों से कनेक्टेड है। रोशन गेट हो गया, कटकटी गेट हो गया, इस सब चीज़ों के ऊपर महाराष्ट्र वाहतूक सेना है। वालूज गाँव, वालूज MIDC, राजनगांव, बजाज नगर, ये पूरे एरिया के अंदर महाराष्ट्र वाहतूक सेना के कार्यकर्ते 24 घंटे काम करते हैं। तो मैं पूरे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पूरे पदाधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मालूमात आपको मिली है तो आप फारूक भाई हो गए, दत्ता नागरे हो गए, अमजद लखन साहब है, हबीब भाई है, फिरोज भाई है और मुझसे हमारा कोई भी काम, मोबाइल नंबर इन आउट कंडीशन चालू है, आप कभी भी फ़ोन करके मालूमात दीजिए। ये और जनता से भी अपील है कि अगर कोई तरीके से गोरख धंधा कारोबार अगर आपको नज़र आता है तो आप अन्न औषधि डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन, अगर ये लोगों ने कार्रवाई नहीं करे तो आप हमसे संपर्क करें। उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना सक्षम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है। हाँ सर, जो तो निवेदन दिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये बड़े बड़े काम, बड़े लेवल का काम है, ये सरकार करती है। यहाँ के हमारे 3 आमदार है, खासदार है। इससे पहले आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज अली साहब ने आवाज़ उठाए थे, उसके ऊपर कहीं ब्रेक लगा था, कहीं ना कहीं हड़कंप मचा था। तो आपको नहीं लगता कि नेताओं की भी आवाज़ उठाने से कुछ दबाव आ सकता है? नीचे लेवल पे तो आप काम कर रही है, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उनकी भी कहना कि उनको, उनसे आप मुलाकात की आमदारों से, खासदारों से औरंगाबाद की। सब मैं एक बात बोलना चाहूँगा इसके सिलसिले में आपको, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई MP साहब, माजी MP साहब, इन्होंने आवाज़ उठाए थे, तो वहाँ पे कहीं ब्रेक लगा था। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद में कार्रवाई किन किन लोगों पे हुई। अगर कार्रवाई होती है तो मेरी प्रशासन से एक विनती है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना आवाज़ उठा रही है, लेकिन गोर गरीब जनते के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छ बहुत है, इनके ऊपर गल डाल के कार्रवाई करो। अगर आप छोटे मोटे कार्रवाई करोगे, छोटे मोटे टपरी धालक जैसा
खुद का परिवार चलाने के लिए 2 पूड़ी 3 पूड़ी 1 पूड़ा बेचते हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई करोगे तो आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि कार्रवाई वो तरीके से हो जिसमें आयशर, कंटेनर, ट्रक, लोडिंग गाड़ियों में माल आता है वो पकड़ के कार्रवाई करो तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना ये कार्रवाई का स्वागत करेगी। एक विनंती आहे सर्वांना, सर्व मित्र बांधवांना, प्रेस मित्र बांधवांना आपला नंबर आपण द्यावा। आम्हाला फोन घेऊन जाणार नंबर फोन फायनान्स करा ना, फोन फायनान्स करा ना आम्हाला।